दोस्तों, ये कहानी एक ऑफिस में काम करने वाले दो कोवर्कर्स की है जो 5 दिन के लिए एक लिफ्ट के अंदर फंस जाते हैं और फिर उन दोनों के साथ जो कुछ होता है वो धीरे धीरे एक नॉर्मल सिचुएशन से निकलकर एक डेंजरस और साइकोलॉजिकल नाइटमेयर बन जाता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं सिल्वर स्क्रीन कहानियां। कहानी शुरू होती है जेनिफर से, जो लेट नाइट अपने ऑफिस में अकेली बैठी काम कर रही होती है। ऑफिस का माहौल बिल्कुल खामोश होता है, लाइट्स ऑन होती हैं, लेकिन कोई भी इंसान वहां नजर नहीं आ रहा होता। कल वैलेंटाइंस डे होता है और जेनिफर सीक्रेटली अपने एक्स बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए उसी रात न्यूयॉर्क जाने वाली होती है। वो अपने लैपटॉप पर बैठी उसके लिए एक इमोशनल ईमेल लिख रही होती है, जिसमें वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है, लेकिन क्योंकि वो सरप्राइज देना चाहती है इसलिए वो उस ईमेल को सेंड नहीं करती और ड्राफ्ट में ही छोड़ देती है। काम कंप्लीट करने के बाद जेनिफर अपना बैग उठाती है, लाइट्स बंद करती है और ऑफिस से निकलकर लिफ्ट की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ हमें एक गाय नजर आता है जो बिल्डिंग में ही काम करता है। वो भी अपना काम खत्म करके निकलने के लिए रेडी होता है और लिफ्ट में एंटर करता है। लिफ्ट के अंदर जेनिफर भी होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर हल्का सा ग्रीट करते हैं। गाय कैजुअल टोन में जेनिफर से बात करता है और बताता है कि ऑफिस अब 5 दिन के लिए बंद होने वाला है। जेनिफर थोड़ी हैरान होती है, लेकिन फिर नॉर्मल हो जाती है। दोनों के दरमियान हल्की फुल्की बात होती है। गाय उसे लिफ्ट की वॉल पर बनी हुई एक अजीब सी ड्राइंग दिखाता है, जिसमें एक आदमी एक छोटे से बॉक्स के अंदर फंसा होता है। जेनिफर उस ड्राइंग को देखकर थोड़ी अजीब फील करती है, लेकिन इग्नोर कर देती है। तभी अचानक लिफ्ट झटका खाकर रुक जाती है। पहले दोनों को लगता है कि शायद कुछ सेकंड्स में लिफ्ट दोबारा चल पड़ेगी, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो गाय इमरजेंसी बटन प्रेस करता है। बटन दबाने के बावजूद कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर वो दोनों लिफ्ट में लगे कैमरा की तरफ देखकर हेल्प के लिए सिग्नल करते हैं, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं आता। जेनिफर अपना फोन निकालकर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क बिल्कुल डेड होता है। अब जेनिफर घबराना शुरू कर देती है। वो बार बार कहती है कि उसकी फ्लाइट है और उसे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। गाय उसे काम करने की कोशिश करता है और कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई ना कोई उन्हें जल्दी निकाल लेगा। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि पूरी बिल्डिंग बंद हो चुकी है और अब 5 दिन तक कोई भी वापस नहीं आने वाला। ये बात सुनकर जेनिफर बिल्कुल शॉक हो जाती है। अब दोनों मजबूरन लिफ्ट के अंदर बैठ जाते हैं। टाइम पास करने के लिए वो एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। जेनिफर बताती है कि वो यहाँ अकाउंट सुपरवाइजर है। गाय कहता है कि वो नया है और अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। थोड़ी देर बाद उनके दिमाग में आता है कि शायद लिफ्ट के अंदर कोई इमरजेंसी एग्जिट हो सकता है। जेनिफर गाय को कहती है कि वो उसे ऊपर चढ़ाए ताकि वो एग्जिट चेक कर सके। गाय उसे ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन लिफ्ट पूरी तरह बंद होती है और कोई रास्ता नहीं मिलता। टाइम धीरे धीरे गुजरता रहता है। 1 घंटे के बाद जेनिफर को प्यास लगती है। गाय अपनी पानी की बोतल उसे देता है। उसके पास एक वाइन बोतल भी होती है जो वो अपने क्लाइंट के लिए लाया होता है। जेनिफर कहती है कि शायद वो 5 दिन के लिए यहाँ फंस गए हैं। ये सुनकर दोनों थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं। फिर एक ऑकवर्ड मोमेंट आता है जब जेनिफर को वॉशरूम जाना होता है। वो इस बात को लेकर बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है। गाय उसे समझाता है कि ये नॉर्मल बात है और इस सिचुएशन में शर्माने का कोई फायदा नहीं। वो उसे एक खाली थर्मस देता है। जेनिफर मजबूरन उस थर्मस में ही वॉशरूम करती है, जबकि गाय दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है और आंखें बंद कर लेता है। इसके बाद जेनिफर लिफ्ट की वॉल पर एक लड़की की ड्राइंग बना देती है। वक्त और गुजरता है। दोनों अब थोड़ा कंफर्टेबल होने लगते हैं। वो बातें करते हैं, गेम्स खेलते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम पास करते हैं। जेनिफर गाय से पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड या दोस्त है जो उसे ढूंढने आ सकता है। गाय कहता है कि उसका कोई नहीं है और किसी को नहीं पता कि वो यहाँ है। जेनिफर भी कहती है कि उसका भी यहाँ कोई नहीं है और वो अपने एक्स से मिलने जा रही थी, लेकिन अब सब खत्म हो गया है। फिर वो दोनों वाइन पीने लगते हैं। एटमॉस्फेयर धीरे धीरे इमोशनल और पर्सनल हो जाता है। दोनों एक दूसरे की ड्राइंग्स बनाते हैं। गाय जेनिफर की बहुत खूबसूरत ड्राइंग बनाता है, जबकि जेनिफर गाय की थोड़ी फनी ड्राइंग बनाती है। इस पर दोनों हंस पड़ते हैं। फिर गाय जेनिफर से कहता है कि वो उससे एक बात छुपा रहा था। वो बताता है कि उसने जेनिफर को पहले भी कई बार देखा है और वो उसे बहुत पसंद करता है। जेनिफर ये सुनकर थोड़ी शर्माती है,
लेकिन कुछ कहती नहीं। फिर वो दोनों अपनी पर्सनल फैंटेसीज के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। जेनिफर अपने कॉलेज टाइम का एक एक्सपीरियंस शेयर करती है और फिर गाय भी अपनी स्टोरी बताता है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद दोनों कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं। लिफ्ट के अंदर एक अजीब सी साइलेंस होती है। जेनिफर धीरे से उठती है और थोड़ी डिस्टेंस बना लेती है। गाय उससे देखता है और कहता है कि वो उसे पसंद करता है, बल्कि वो उससे प्यार करने लगा है। लेकिन जेनिफर उसकी बात सुनकर सीधा जवाब देती है कि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ सिचुएशन की वजह से हुआ है। वो कहती है कि वो अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से प्यार करती है और जैसे ही वो यहाँ से निकलेगी वो सीधा उसके पास चली जाएगी और सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश करेगी। ये बात गाय को अंदर तक हिला देती है। उसका चेहरा बदल जाता है, उसकी आंखों में अजीब सी इंटेंसिटी आ जाती है। फिर वो कहता है कि अब वक्त आ गया है कि वो सच बता दे। गाय धीरे धीरे अपना असली राज खोलता है। वो कहता है कि वो कोई नया एम्प्लॉय नहीं है, बल्कि वो इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है। वो बहुत अरसे से जेनिफर को देख रहा था, रोज उसे आते जाते ऑब्जर्व करता था। उसकी हर रूटीन, हर आदत उसे याद थी। और फिर वो सबसे बड़ी बात बताता है, ये लिफ्ट का रुकना कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये सद उसका प्लान था। उसने जानबूझकर लिफ्ट को रोका था ताकि वो जेनिफर के साथ अकेला टाइम स्पेंड कर सके। अब वो सच में फंस चुके होते हैं। गुस्से में जेनिफर अपना सैंडल निकालकर गाय के मुंह पर मारती है। गाय भी कंट्रोल खो देता है और जेनिफर को जोर से पकड़कर फ्लोर पर फेंक देता है। दोनों एक दूसरे से लड़ते लड़ते थक जाते हैं और आखिरकार बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब होश आता है तो दोनों की हालत खराब होती है। जेनिफर उससे कहती है कि बिल्डिंग में और भी सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए। गाय बताता है कि आज रात के लिए 3 गार्ड स्केड्यूल्ड थे, लेकिन उसने उन सब को मना कर दिया था और उनकी शिफ्ट्स भी खुद ले ली थी। मतलब ये सब उसने पहले से प्लान किया हुआ था। जेनिफर उसे सीधा कहती है, तुम एक किडनैपर हो। ये लफ्ज सुनकर गाय बिल्कुल पागल हो जाता है। वो गुस्से में लिफ्ट के अंदर चीजें तोड़ने लगता है। फिर वो जेनिफर का बैग उठाता है और उसके अंदर रखी चीजें निकालता है। उसे एक शर्ट मिलती है जो जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड के लिए लाई होती है। गाय वो शर्ट खुद पहन लेता है, जैसे वो उसकी जगह लेना चाहता हो। फिर उसे एक और बॉक्स मिलता है जिसमें सिगार और लाइटर होता है। वो आराम से बैठकर सिगार जलाता है और पीने लगता है, जैसे उसे अब किसी चीज का डर नहीं। जेनिफर उसे देखकर और ज्यादा डर जाती है। फिर गाय लिफ्ट के ऊपर चेक करता है और उसे पता चलता है कि वहां से बाहर निकलने का एक रास्ता है। वो जेनिफर से कहता है कि वो उसकी मदद करे ताकि वो ऊपर चढ़ सके, लेकिन जेनिफर अब उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती। वो कहती है कि पहले तुम मुझे ऊपर भेजो। गाय भी हेजिटेट करता है क्योंकि उसे डर होता है कि जेनिफर भाग जाएगी, लेकिन जेनिफर उससे प्रॉमिस करती है कि वो पुलिस को कुछ नहीं बताएगी और वो दोनों मिलकर नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। गाय उसकी बात मान लेता है। वो जेनिफर को ऊपर चढ़ा देता है, लेकिन जैसे ही जेनिफर बाहर निकलती है वो उसे छोड़ देती है। वो सीधा निकलकर स्टेयर्स की तरफ भागती है। गाय ये देखकर पागल हो जाता है। वो तुरंत कपड़ों की रस्सी बनाकर खुद भी ऊपर चढ़ जाता है और उसका पीछा करता है। स्टेयर्स में दोनों के दरमियान फिर से स्ट्रगल होती है और फिर बैलेंस बिगड़ने की वजह से दोनों नीचे गिरकर दोबारा लिफ्ट में आ जाते हैं और फिर से बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जेनिफर को होश आता है। अब वो समझ चुकी होती है कि अगर उसने कुछ ड्रास्टिक नहीं किया तो वो बच नहीं पाएगी। वो कुछ पेपर्स जलाकर आग लगा देती है ताकि स्मोक से अलार्म ट्रिगर हो जाए और कोई हेल्प आ जाए। फिर वो अपना फोन निकालकर गाय का कन्फेशन रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो सब कुछ मान लेता है कि उसने ही ये सब प्लान किया था। सीन शिफ्ट होता है। एक और सिक्योरिटी गार्ड टेडी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिल्डिंग में आता है। वो मॉनिटरिंग स्क्रीन पर देखता है कि लिफ्ट में कुछ हो रहा है। वो तुरंत हेल्प के लिए वहां जाता है। जब वो लिफ्ट के पास पहुंचता है तो वो उसे खोलने की कोशिश करता है। गाय उसे कहता है कि उसे अंदर आकर मदद करे। जैसे ही टेडी आधा अंदर आता है, गाय अचानक लिफ्ट चला देता है और उस पर अटैक कर देता है। वो टेडी को काबू कर लेता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर उसे उठाकर गाड़ी की डिक्की में बंद कर देता है। उसके बाद वो सीसीटीवी रूम में जाकर सारी फुटेज डिलीट कर देता है। लेकिन तभी टेडी की गर्लफ्रेंड वहां आ जाती है
और ये सब देख लेती है। गाय उसका पीछा करता है और उसे भी मार देता है। अब वो पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो चुका होता है। फिर वो जेनिफर को मारने का फाइनल प्लान बनाता है। वो उससे एक सुनसान जगह ले जाता है जहां वो उसे पेट्रोल डालकर जलाना चाहता है। लेकिन यहाँ कहानी ट्विस्ट लेती है। जेनिफर किसी तरह बचकर निकल आती है और पीछे से गाय पर अटैक करती है। वो उसकी गाड़ी लेकर उस पर चढ़ा देती है। फिर गाड़ी रिवर्स करके दोबारा उस पर अटैक करती है। गाय सीधा जाकर कचरे के कंटेनर में गिर जाता है। जेनिफर उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा देती है। गाय जिंदा जलकर मर जाता है। जेनिफर दूर खड़ी ये सब देखती रहती है और आखिरकार वो बच जाती है। और इसी के साथ ये डार्क, डिस्टर्बिंग और शॉकिंग कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।